प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा विनम्र अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप लोग ऐसा लगता है कि पढ़ाई बहुत बढ़िया से कर रहे हैं और पूरे तन्मयता के साथ वो बच्चे जो बिहार एपीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आज तो बहुत बड़ा गुड लक था कि हमारे पास एक ऐसे अधिवक्ता बंधु का फ़ोन आया जो ऑलरेडी सीबीआई में एपीपी पोस्ट पे चयनित है। उनकी भी इंटरव्यू कॉल हुई है। कुछ संबंधित जानकारी चाह रहे थे और मुझे ये जानकारी नहीं थी कि उनका भी इंटरव्यू कॉल हुआ है। इस बड़े मंच से जिसको हज़ारों लोग देखते हैं, मैं उस अपने अधिवक्ता बंधु के लिए फाइनल सफलता की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ऐसा कहने का मतलब ये है कि तमाम ऐसे अधिवक्ता बंधु हैं जो हमको रेगुलर फॉलो करते हैं, कभी वो हमसे बातचीत नहीं किए हैं लेकिन फॉलो करते हैं। उनके प्रति भी हमारी यही संवेदना है, यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि बिहार एपीओ में जो आपका इंटरव्यू होने जा रहा है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, कौंडिल्य वाली जॉब ना है, निजी क्षेत्र की नौकरी ना है, टाई ओ बुलेट टाई, हेकड़ियाँ निकाल देती है जब फंस जाओ गुरु। तब एक चीज़ आज दूसरे धुरे पे बात करेंगे, उसके बाद हमें याद है कि मेडुअल हिस्ट्री की आपको टॉपिक बतानी है, लेकिन पहले शुरुआती 15 मिनट आप एंजॉय कीजिए अपने जॉब के गरिमा को। और आज केवल बात करूंगा एपीओ की पोस्ट और उसकी महत्ता और उसके प्रति सेयम दोयम दर्जे की बिगड़ती हुई घिनौनी सोच। कैसे जो लोग उच्च पदों पे चले जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सार्वजनिक क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर हो, बल्कि वो निजी क्षेत्र भी है जिनमें पैकेज का बड़ा चलन है। इतना पैकेज है, उनका अकल ठिकाने के लिए अगर जो पैकेज बहुत करता हो, हमारा यही वीडियो फॉरवर्ड कर देना, आतड़ी सुलग जाएगी। जो आपकी जॉब को तौहीनी की दृष्टि से देखता हो, जिला कलेक्टर हो गया, पीसीएस वाले कुछ पदधारी हैं, इन सब लोगों की आग की बत्ती गुल करने के लिए आप पर्याप्त हैं, एपीओ पर्याप्त है। जे कि हम बतिये न कर रहे, वह सबसे बड़का है। कैसे जाए मुकदमा लड़ लें एसडीएम साहब, जाए ना डीवाईएसपी साहब, लड़ लें अकेले मुकदमा, बताना न पड़े पावर किस में ज़्यादा है। हमारे सारे अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों, तनिक भी मोराल डाउन मत करना इक्कर कच्ची जैसी नौकरी पाने वालों से। जो जीआईसी में टीचर हो गया हो, चाहे टीजीटी में टीचर हो गया हो, और चाहे पीसीएस हो गया हो, चाहे आईएएस, चाहे जिला कलेक्टर बन गया, बिल्कुल डाउन नहीं। जबरदस्ती का अहंकार नहीं पेल रहा हूं, सत्य है। पावर जनरेट करने के आप मसीहा हैं, मसीहा। कैसे एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स। अरे बपुआ, कंज्यूमर फोरम में जहां अलाउ है कि आप खुद ही अपनी बात कह सकते हैं, जाके अपने ले लें कहूँ चौखटा पर लगाई के, प्राइवेट सेक्टर में आना पड़ेगा ना कंज्यूमर फोरम। हमारी अधिवक्ता बहनें, मैं उनको दीदी भी कह सकता हूँ, लेकिन वो हमको दीदी कहने दें तब ना, उल्टा वो हमें ही गुरु बनाए फिट हैं। ऐसी तमाम बहनें उस पोस्ट पे हैं एज ए मजेस्टी, एक दो ही नहीं। तो हम अपनी बहनों को खास करके, उनका मोराल सबसे पहले डाउन होता है। अरे सर, हम लोगों का कोई वैल्यू है? कहे वैल्यू कैसे नहीं है? आप लोग, आपका जो ये समूह बार में काम करता है, जिनको कुछ अता पता नहीं, बस खाली हल्ला मचाते, ये बदनामी करवाते हैं। आपको कानून ने सबसे ज़्यादा पावर जनरेट कर रखी है। और वो तब जब आप मान लीजिए आप तहसील में प्रैक्टिस करते हैं, मान जिला कचहरी में नहीं कर पाते या कोई वजह है, मान लीजिए कहीं जिला कलेक्ट्रेट में आप लगे पड़े हैं, लीगल एडवाइजर हैं, हल्के में कोई न ले और काला कोट से उलझने की कोशिश भी न करे।
नहीं खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देंगे, सारा पैसा गायब हो जाएगा। रेड जब पड़ेगी इंस्पेक्टर साहब की, जिला कलेक्ट्रेट मेरे ही एडवाइस पर, हम सबके ही एडवाइस पर जाएगा, 77 बार फोन करके पूछेगा सर ऐसा तब ऐसा तब ऐसा, कहाँ करें अब? कानून पढ़ के आया हो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी यहाँ से, जिला कलेक्टर है तो ठीक है, उसको कानून में प्रावधान है, लेकिन वो माई बाप नहीं है कि सब कुछ खुद ही कर लेगा। रेवेन्यू का मैटर एक मैटर है, कुर्की और लीज और रेवेन्यू वसूली का 3 साल से ऊपर की पेनाल्टी ग्रांट नहीं कर सकता, इम्प्रीजमेंट नहीं दे सकता, एसडीएम का तो और कम है। कि कौन आपको डराता है भाई? काहे डरते आप लोग? काहे डाउन होते? और निजी क्षेत्र की औकात है, निजी क्षेत्र का 3 करोड़ 1 सेकंड में इनकम हो, तुम्हारे आगे जीरो है, जीरो जीरो। हमारा वीडियो फॉरवर्ड कर देना, यही सर से बात करो, और फ़ोन नंबर हो तो इस पर हमारा रहता ही है, दिखाई दे रहा इधर। जिसको ज़्यादा शौक चल रहा हो इस पर फ़ोन करे। हमारे अधिवक्ता साथियों को, चाहे वो लीगल एडवाइजर की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीबीआई एपीपी बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, न्यायिक सेवा में कोई उंगली दिखाने की जरूरत ना करे। ये बहुत ये ठीक नहीं होगा। बहुत लोग झांसा देते हैं, सुनाते हैं, आप लोग डरना मत। आप लोग पूरे ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अंडर, ऐसे संघ के अंदर हैं कि कोई चूं करके देखे, आपका डिसीजन अपना डिसीजन है। आप पूरे बार की इकाई के एक मेंबर हैं, सनद रहे, चाहे आप कोट पहने हों, चाहे आप वो वकालत पेशे वाला वो बैंड लगाए हों, चाहे ना लगाए हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका बार में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बस। आप इस परिवार के सदस्य हैं, उस परिवार के चक्कर में मत पड़ना। अपने बिरादरी वाले जो बिरादरी देख कर शादी करते हैं उसमें न पड़ना, वो बड़ा मूड फुटा हुआ है वहां। आप जिस दिन ला करके रजिस्ट्रेशन आपने करवाया, उस दिन आप बार काउंसिल, भले आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में है भाई, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, अब तो ये रोक ही नहीं सकते। चाहे किसी स्टेट में जाकर के आप उसी बार सर्टिफिकेट पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हल्के मत लीजिए। और कहीं अगर एपीओ हो गए, कोर्ट साहब हो गए, 5 थाना आपके अंडर है, कि वो बड़का धतुरा बनत हो जे, उसको बताए कि पावर होती का है, तो टकरा के देखे। बिल्कुल डाउन नहीं होना है आप लोगों को, और बेजोड़ मेहनत करनी है। जान एक थोक 500 550 के ऊपर अभियोजन अधिकारी बनने जा रहे हैं 2012 के बाद, 14 के बाद, लगभग 10 साल बाद बिहार में भरेगा इतना पद। और ये भी जान लीजिए 25 दिसंबर को, कान खोलकर सुनना, 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है क्रिश्चियन कल्चर में, और एक्समस डे मनाया जाता है। उसके 2 दिन पहले रिजल्ट आ सकता है फाइनल, समझ रहे हो? और कह चुका हूं सैलरी कसर नहीं है। हाँ, एक चीज का आप लोगों पर इल्जाम लगता है, उस पर अपनी ईमानदारी से काम करो कि पैसा उमेटते हैं, फर्जी कमाते हैं, ये सब जो चलता है, इसका जवाब हम नहीं यहां से देंगे, आपको देना पड़ेगा। लेकिन और किसी में दीदा दिखाए, टर्राए, व्यंग मारे और झांसा दिखाए कि हम बढ़ के तोप खाएं, हम ज़्यादा कमाते हैं, आइए ना कोर्टवा में, कई बार तो पता चलेगा। नहीं मेहरारू मर्द आपस में झगड़ा कैला है 304B में, हथड़ी न सुलग जात कहिया। तो निजी क्षेत्र का जो बहुत 30 करोड़ की गाड़ी में चलता हो, उसकी भी हेकड़ी निकालने की हैसियत आप तब रखते हैं जब आपकी औकात केवल आपकी सैलरी बराबर यानी 65 से 70 हज़ार महीना हो, तब वो। और ऐसा सैलरी पाने वाला जुडिशरी के सिवाय किसी भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति किसी को ऊंचे आवाज में बोल नहीं सकता। तरेरने की तो बतिये छोड़ दीजिए, फर्जी ना बक रहा, बाकायदे बायोडाटा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय अधिवक्ता एडवोकेट जेके गिरी, जिसको बात करनी हो मिला फोन इस पर। अगर डराता धमकाता है, मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से, बहनों से अपील करता हूं, कोई प्रॉब्लम हो ऐसी, कोई आपका अपना पर्सनल मैटर हो, आप हमको व्हाट्सएप करो। बदमाशी नहीं चलेगी। आप हमारे परिवार के मेंबर हैं, मतलब वकालत कहा जाता है ना। अभी हापुड़ वाली घटना में क्या हुआ, कौन नहीं झुका? योगी जी ने भी डांटा फटकार लगाई उस आईपीएस को, तो उस तरीके से तड़ियाया कि जिस तड़ियाने के नहीं, तुम काहे चलाएगा लाठी?
काहे चलाए भाई, मुर्गी समझ रखा है। तो ये इतनी देर बाद 10 मिनट हो गया, अब इतनी देर बात हो गई, मैंने कहा एंजॉय कीजिए अपने पद को, निराश नहीं होते कि क्या बताएं, बीएड कर लिए होते तो मास्टर हो जाते, टीजीटी कर लेते, हट, इससे बढ़िया तो सड़ी कचहरी में प्रैक्टिस है। अपने लिए गए डिसीजन पर 100% भरोसा रखिए। बहनों से मैं कह रहा हूं, मान लीजिए आपकी शादी अभी नहीं हुई है, 4 महीना 6 साल 2 साल बाद आपकी या साल भर में शादी हो जाएगी, परिस्थिति ऐसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हस्बैंड को राजी करिए, उस परिवार को राजी करिए, करिए प्रैक्टिस। ये भी आप लोग परिपाटी बदल दीजिए कि जिला कचहरी में लड़कियां नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? जो बहनें काम कर रही हैं उनको काट ले रहा है कोई? धमक जमाइए। जैसे आप लोगों ने यूपी जुडिशरी 2022 के रिजल्ट में 165 सीट झटक लिया 303 में, ऐसे मेरा ब्लेसिंग है, कचहरी में जमाइए अड्डा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इन लोगों से नहीं हो रहा, मेल से फंसाए पड़े हैं 323 का मुकदमा 10 साल से। ठीक है, अब आइए हम लोग 5 मिनट बात करेंगे मेडुअल हिस्ट्री के टॉपिक की। दिखाइए कलम, स्टार्ट हो जाइए। नोट करिए, अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। सिंध विजय से सवाल आता ही है। दारा था एक, दारा का बड़ा हिंदू राजा था दारा। सिकंदर की फौज जब आती है उस समय से लेकर और ये अरबों के आक्रमण तक, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह का जो शासन रहा है आधुनिक भारत में, वो भी ये तो कल बताऊंगा जब आधुनिक भारत की टॉपिक चलेगी, क्योंकि केवल मैंने राष्ट्रीय आंदोलन की टॉपिक के साथ आधुनिक भारत के टॉपिक मैंने पहले बता दिया है। दूसरा नोट करिए, हाँ इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर लें, इनोवेशन ऑफ अरेबियंस एंड सिंध विक्ट्री। दूसरा टॉपिक, मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अगर मेडुअल से सवाल आ रहा है, यहां से एक जरूर आएगा, मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। नोट करते जाइए। कभी कभी ये पूछता है कि किसके बाद कौन था, अनुक्रम यही पूछ लेगा, इंडेक्स अवय, टॉपिक अवय। सैयद एवं लोधी वंश, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। अगला, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। और कुछ पढ़ पाएं चाहे ना पढ़ पाएं, सूत्र दे रहा हूं, और कुछ पढ़ पाएं मेडुअल में चाहे ना पढ़ पाएं, दोहरा पाएं चाहे ना दोहरा पाएं, लेकिन जल्दी से दोहराने में ये आप सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। अगली टॉपिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। अगली टॉपिक, सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। लिटरेचर एंड लिटरेचर इन सल्तनत पीरियड। ये दोनों, अगर सल्तनत भारत आप पढ़ रहे हैं तो ये साहित्यकार और कला स्थापत्य विधिवत चाट जाइए। चाहे एलपी शर्मा से पढ़ रहे हो, चाहे एचसी वर्मा से पढ़ रहे हो, चाहे लईक अहमद से पढ़ रहे हो, चाहे किसी अन्य बुक से चल रहे हो, चाहे स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में जो बुक आप प्रीफर है वो उसको पढ़ रहे हो, लेकिन ये कल्चर और लिटरेचर सल्तनत भारत से निश्चित सवाल आता है, रट्टा मार जाइए। आगे, विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश, इससे कम सवाल आता है, लेकिन जो आता है वो आपका निश्चित गलत होता है। बड़ा उलूब तुलूब वंश नाम है, हमें उल्टा सीधा हिंदू राज सब, लेकिन बड़े अड़बंग सड़बंग नाम है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश, अन्य प्रांतीय से कम सवाल आता है। नहीं समय है तो बहमनी और विजयनगर को विधिवत पढ़ के आइए। बिहार यूपी एपीओ 2018 के प्रीलिम्स में यहाँ विजयनगर से भी सवाल आया था, पूछा था तुलु वंश। और उसका अगला टॉपिक, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, बहुत इंटरेस्टिंग।
सबसे आसान सही करने का ये मध्यकाल से ये सवाल पूछा जाता है, जो भक्ति आंदोलन से अगर आप स्पिरिचुअल माइंडसेट के हैं तो मज़ा आएगा आपको। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। अगला टॉपिक सल्तनत पीरियड। अब इसके बाद मुगलिया सल्तनत स्टार्ट होता है, टॉपिक चेंज होती है और मुगल भारत में प्रवेश करते हैं। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना, इन्वेजन ऑफ बाबर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। 60 में से मुगलिया सल्तनत बोला जाता है। अगला हुमायूं एवं शेर शाह, कम इंपॉर्टेंट, शेर शाह ज़्यादा, हुमायूं उतना नहीं। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट, जहांगीर शाहजहां सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, औरंगजेब सर्वाधिक इंपॉर्टेंट। एक सवाल पक्का इससे रहेगा। उत्तरवर्ती मुगल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन गिरते पड़ते सवाल पूछ ही लेते हैं। लेटर मुगल पीरियड। अगला मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला, जैसे सल्तनत में बताया था, ये सब छोड़ दीजिए। हुमायूं, शेर शाह, अकबर, ये जहांगीर को नहीं दोहरा पाए कोई बात नहीं, लेकिन दोहरा कर जरूर जाइए मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड। उसके बाद वही ठीक मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार, लिटरेचर एंड लिटरेचरर इन मुगल पीरियड। और आखिरी जहाँ से आधुनिक भारत का श्री गणेश होने वाला है, शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आखिरी में मुगल पीरियड में मिसैलिनियस चीज़ें भी तमाम चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो उसको भी देख लीजिए। समझ रहे हैं? ये हमारे इस तरीके से बताने का मतलब, हमें बताने से ज़्यादा आप में उत्सुकता पैदा करनी है। हम आने वाले समय में इसी टॉपिक पर आपसे पहले बता देंगे, जैसे एक दिन पहले बता देंगे कि फला टॉपिक पर लाइव 1 घंटा आपसे चर्चा परिचर्चा होगी, आधा घंटा 10 मिनट जो भी। तो ये आने वाले समय में तब करूँगा जब जैसे नोटिफिकेशन आ गया, फार्म भरा गया, और उसके बाद अब प्री की तैयारी ज़ोरों से चल रही है। जैसा कि मैं कल ही कहा था कि यूपी एपीओ को ध्यान में रखते हुए जीएस और एक स्ट्रेटजिक प्लान के तहत कम से कम 20 से 25 टेस्ट की एक श्रृंखला जो बिल्कुल मॉडल पेपर पर आधारित होगी, मेरी कोशिश होगी प्रोवाइड कराने के लिए बहुत मिनिमम प्राइस में। इसमें अत्यधिक संख्या में बच्चे सम्मिलित हो सकते हैं। लास्ट जैसे समय नज़दीक आ गया है, 20 दिन बचा है एग्ज़ाम। चलिए आ जाइए सर जी के पास, एक बार आजमा लेते हैं कितना तैयार हो चुका है। तो अभी उसके लिए हड़बड़ी मत मचाइए। अभी जो मेरी बेसिक पिलर वाली सीरीज चल रही है, इसका मैंने यहाँ रेट नहीं बोलूँगा, यहाँ पैसे की बात नहीं करूँगा। आप उसके लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो नंबर यहाँ है 7705090393 पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, आज हमने 7वां टेस्ट यूपी एपीओ मेंस का जो 25 टेस्ट की पूरी सीरीज है कंप्लीट करवाई। हाँ, हमने प्रॉमिस किया था आपके 2022 एपीओ में जो दंड प्रक्रिया संहिता के सवाल पूछे गए हैं, 2022 की बात कर रहा हूँ मेंस की, कुछ तो वहाँ थे, कुछ के तो असर पड़त नहीं कि 2022 उनसे मतलब नहीं। पेपर दे के आए, मेंस देने वालों की हरकत बता रहा हूँ, पेपर दे के आए होंगे, फेंक दिया होगा कहीं टाँड़ वाड़ पे, उसकी चिंता नहीं वो कहाँ पड़ा है, और चिल्लाए पड़ रहे हैं हमारा इंटरव्यू कॉल नहीं होता। तुम उसका सम्मान करते हो, तुम्हारा वो सम्मान करे। तो जब नहीं करते तो लगाओ झंडू बम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम्मान करना सीखिए उसके साथ। कई मैंने अपने पेशेवर अधिकारी मित्रों को जानता हूं, जब वो एकेडमिक पीरियड में तैयारी करते थे, क्या सलीके से उनकी फाइल होती थी, माशाअल्लाह। मतलब पेशेवर कंपटीटर होता भाई। कमरे में घुस जाइए, 1 सेकंड में भांप लेंगे ये सिलेक्शन पाएगा ये कि जाएगा जहन्नुम में ये। और हाँ, एक चीज पे और हिदायत है, आज ये जो जोड़ा वाला चक्कर चलता है, बचना इससे। अगर कंपटीशन में आना है तो इस रोग से बचना भाई। मैं इस लाइव मीडिया पे कह रहा हूं, मैं ये जीवन का सबसे अमोघ अस्त्र है, इससे पार पाना आसान होता नहीं। हम क्लियर कट इसमें तनिक भी गुरेज नहीं करेंगे कहने में
आप सक्सेस पाके जिससे चाहिए उससे रिश्ता बना लीजिए, लेकिन अपना हीरे जैसा समय इसमें मत गंवाइए भाई। तड़प पैदा कीजिए, आप में इतनी आग पैदा होनी चाहिए कि जितना जल्दी हम प्राप्त करेंगे उतना जल्दी हम रिश्ते में होंगे। और अगर आपने इस बीच में खुराक भरा तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये हमेशा ध्यान रखना, एकेडमिक पीरियड में 0.01% ये रेशियो है। जो बिफोर चीजें होती हैं अनर्थकारी होती हैं, 1% अपवाद हर जगह होता है। केवल आपका बेशकीमती समय चाटेंगे। ये किसी कीमत के मित्र नहीं होते, जिनका रेंज वासना के इर्द गिर्द घिरा हुआ है। ऊर्जा आप जानते हैं, आप क्या समझते हैं? सीआरपीसी में इंटरसेप्टेटरी बेल में योगी बाबा ने कब लगाया जानने के लिए 438 का फरसमा पढ़ेंगे या सीटियाबाजी करनी है? हैं? बहनों को भी सावधान कर रहा हूं, लुका छिपाई बंद। अपने बाप और मां के ऊपर बाद में जिम्मेवारी है, पहले खुद पे है आपकी। आप अपना अस्तित्व बचाइए इन मकड़ जालों से। सेंट्रलाइज ऑन टोटल ऑन एवर स्टडी बुक। आजमा के देखिए, अगर इसके गिरफ्त में आप हैं, यकीन दिला रहा हूं ये जो वैकेंसी आ रही है कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। और ढाक के 3 पात प्रैक्टिस तो करनी ही है भाई, जब कुछ नहीं होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, सफलता अगर नहीं पाए तो आप चाहे हाई कोर्ट में ब्रीफ होल्डर हो जाइए, चाहे जो हो जाइए भाई, प्राइवेट सेक्टर में जिला अधिशासी अधिवक्ता हो जाइए, जिला कचहरी में जाके एपीओ का दर्जा नहीं पाएंगे। कंपटीशन बीट करके आया है वो। मेरी दृष्टि में अब माननीय है तो उनको कुछ कहना ठीक नहीं है। मैं जो कंपटीशन से आए और तीनों प्रक्रिया क्रॉस करके आए वो श्रेष्ठ है। हाँ, जैक वाला नहीं। फिर देखिए आ गया ये आ ही जाता है। इसकी नहीं, इसकी किसी कीमत पर नहीं। अगर आपको जानकारी मिल जाए पक्की कि ये व्यक्ति इस तरीके से पद पे है, किसी भी प्रकार का सपने में उसका सम्मान मत करिए। उसका वही इलाज है, वो चाटे वो नौकरी। किसी का हक उसने छीना है। किसका? जो रातों दिन गरीब का बच्चा या अमीर का बच्चा या कैसा भी बच्चा जो उसके योग्य था वो पाता। ठीक है, तो आज की बात पूरी हो गई। 25 मिनट होने वाले हैं। इधर बीच में हमें यही हापुड़ वाले दंगे में बड़ा उल्टा सीधा सुनने को मिला, तो हमने कहा परमात्मा ने हमको एक अवसर दिया है और ये तो कोई छीन नहीं सकता कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नहीं है, तो सुन लो इतना। ये भी तो है जिसे हमारा चैनल किसी को भेज दिया। वकील साहब को सुनिए, बड़ा फेंक रहे हैं आप। ठीक है, तो अपने परिवार में खास करके हमारी बहनें बहुत जल्दी निराश हो जाती हैं। उनका जो अपना लाइफ है स्टडी पीरियड में बहुत दिक्कतों वाला होता है। नेचर ने भी उनको इस तरीके से बनाया है कि बहुत तनावपूर्ण उनको ज़िंदगी जीनी पड़ती है। समाज ऐसा है हमारा। तो मैं अपनी बहनों से विनम्र अपील करूंगा कि आप कमज़ोर मत आंकना। कुछ भी नहीं तो आप वकील तो हैं। और ननद भौजाई और दुनिया भर का जो रिश्ता होता है वो कान खोल कर सुन ले, चाहे जिस रिश्ते में हो। अगर हमारी किसी अधिवक्ता बहन के साथ किसी भी प्रकार का किसी परिवार के मेंबर ने कोई अन्याय किया तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जिंदाबाद। छोड़ेंगे नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, एक खत पे काम तमाम। वो जिला कचहरी नहीं है कि वकील लोग ठोकी आएंगे, ठोकियाए की जरूरत नहीं है। एक बार जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरबार कराया, अपने आप पानी पियोगे। निराश नहीं होते, डरते तो बिल्कुल नहीं। बोल्डली तैयारी करो, सफलता जरूर मिलेगी। आज की बात पूरी होती है। अपना ख्याल रखिए सब लोग, हेल्थ का केयर कीजिए। शाम का सुबह का भोजन डिनर लंच बहुत सटीक करिए, उल्टा पुल्टा नहीं। और स्टडी पर फोकस रहिए।
बिहार अभियोजन अधिकारी के इंटरव्यू में सम्मिलित होने जा रहे, हमसे मौक दिए नहीं दिए, जुड़े नहीं जुड़े सभी अधिवक्ता बंधुओं को जो साक्षात्कार देने जा रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे। और अगर हमारे इस चैनल के कार्यक्रम से यूपी जुडिशरी, उच्चतर न्यायिक सेवा, हाँ एक बात यहाँ मैं थोड़ा चर्चा कर दूँ जाते जाते, उच्चतर न्यायिक सेवा के 25 प्रश्न पत्र कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज 30 की थी, 5 बची है। 3 मॉडल पेपर बचा है और 2 इंग्लिश लैंग्वेज। ये मेरी खुद की इच्छा है, अगर हमारे अधिवक्ता बंधु जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं इसको सुन रहे हैं, तो मैं यहाँ कह के अन्य लोगों को भी इसके बहाने संदेशित करना चाहता हूँ। ये 5 पेपर मैं चाहता हूँ नोटिफिकेशन के बाद करवाया जाए। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद वो ताज़ा रहेगा और चूंकि मॉडल पेपर है तो उसका बेनिफिट आप ज़्यादा पा जाएंगे। और अगर 2 महीना डिले कर नोटिफिकेशन आता है तो 2 महीने का करंट उसमें हम डाल देंगे। आप लोग अपने कमेंट से या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे, चूंकि सारे बच्चे टेस्ट में हमारे व्हाट्सएप पे हैं, तो हमको करें करके बता सकते हैं, ठीक है सर आप नोटिफिकेशन आने के बाद ही कराइएगा, और अगर आप लोगों की इच्छा है नहीं अभी करना है तो अभी भी करवाने को मैं तैयार। थोड़ा सा प्रश्न पत्र बनाने में मैं गंभीरता ले रहा हूँ क्योंकि मॉडल पेपर है, मैं रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देना चाहता, आपको टाइम लगेगा। तो इस बात को आप लोग गंभीरता से सुने। और जो नए बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं एचजीएस के लिए, वो माइंड मेकअप करके रखें। प्रीलिम्स लेवल पर लोकल के सारे पेपर की टेस्ट सीरीज प्री में, और मेंस लेवल पर 3 मॉडल पेपर और 2 लैंग्वेज का पेपर आफ्टर यूपी हायर जुडिशरी नोटिफिकेशन ही मिलेगा, उसके पहले नहीं। फिलहाल अभी 24 घंटे का इंतजार कीजिए, हमारे वो बच्चे जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं उनका फाइनली कमेंट क्या आता है। लेकिन आज इसी बहाने सबको संदेशित कर रहा हूँ, सबको हमारा जय सिया राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपने सभी अधिवक्ता साथियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, परमार्थी बनिए, स्वार्थी नहीं। केवल अपने बीवी बच्चे की सोच से बाहर निकलिए। आप लोग समाज के कर्णधार बनिए। समाज आपके प्रति जो विद्रुप्त भावनाएं रखता है उसका वो परित्याग कर दे, ऐसा सिनेरियो खड़ा कीजिए। इसी कामना के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। सत्यमेव जयते।